प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हमने देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? 6.7, 6.8 और 6.9 का थ्योरम पढ़ेंगे। 3 थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम का क्लास हम प्रत्येक में अलग लाते हैं। यह आपका त्रिभुज का वीडियो 8 वीडियो होगा और 6.4 समाप्त हो चुका है। अब इस थ्योरम के बाद कोई थ्योरम इसमें नहीं बचा हुआ है, यानी प्रमेय संख्या 7, 8, 9 के बाद 6.1 से लेकर 6.9 तक आपका त्रिभुज चैप्टर में प्रमेय है। आज हम आपको सब थ्योरम खत्म कर देंगे, उसके बाद 6.5 और 6.6 लाएंगे। बस यह आपका पूरी की तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और अच्छा से अगर देख लेते हैं तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, आपको समझ गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। तो अब आप देखिए, इसका बनाते हैं। पहला बहुत ही आसान है, क्या दिया हुआ है उस पहले सुनिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में के समकोण वाले शीर्ष से, तो पहले समकोण त्रिभुज एवं हम बना लेते हैं आपके सामने में, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह तो समकोण त्रिभुज नहीं बना, आइए हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष में, समकोण वाले शीर्ष समकोण ये है, इसका नामकरण कर दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं ए बी सी। तो कह रहा समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, ऐसे कह रहा है। तो अब हम समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालेंगे। देखिए, डाल दिए। इसका भी नाम रख देते हैं, बी सी डी रख लेते हैं, डी रख देते हैं। डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा तथा परस्पर भी समरूप होगा। देखिए क्या क्या कह रहा है, यानी 6.7 में है, कह रहा है कि ए बी सी, ए दिया है, पहले लिखिएगा, दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी, यहाँ लिख सकते हैं, जिसका कोण बी समकोण है। समकोण होने का मतलब 90 डिग्री है, समकोण है, तथा बी डी लंब एसी है, बीडी लंब एसी पर है। तो सिद्ध करना है, इसलिए नहीं होगा, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज, जो है पूरे त्रिभुज का समरूप सॉरी बच्चों, यह जो त्रिभुज होगा, यह छोटा वाला त्रिभुज, मतलब 3 गो त्रिभुज सिद्ध करना होगा। जैसे एक नंबर में कि ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज, पूरे त्रिभुज के ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज यहाँ लिखिए, त्रिभुज देखिए ए बी डी समरूप होगा ए बी सी के, पूरे त्रिभुज के, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपको यह त्रिभुज के समरूप होगा, यानी कह सकते हैं बी डी सी चाहे डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। और एक और तीसरा सिद्ध करना होगा आपको कि परस्पर भी समरूप होगा यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के, चाहे डी बी सी लिख दीजिए, डी बी सी के। यह 3 समरूप, अगर यह दोनों समरूप कर देंगे तो यह दोनों समरूप है, तो यह तो ऑटोमेटिक तीसरा नंबर समरूप हो जाएगा। यह बात समझ रहे हैं, क्योंकि यह दोनों जब समरूप हो जाएगा, देखिए यह RHS बराबर होता है LHS बराबर नहीं हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो हम अब लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, प्रमाण देखेंगे। बहुत आसान से प्रमाण देखेंगे। क्या प्रमाण देखेंगे? पहला 1 से प्रमाण करेंगे। तो यहाँ थोड़ा जगह की कमी हम देख रहे हैं, तो आइए आपको जगह पर ले चलते हैं। देखिए,
अब यहाँ हम लोग पहले चलेंगे इसी त्रिभुज में। पहले यह त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, मतलब यह छोटा वाला त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, समझ गए। तो इसमें आप देखिए यह बड़ा त्रिभुज में यह ये लंब है, तो यह 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण बी, प्रत्येक 90 या प्रत्येक समकोण होने के कारण। अब देखिए बड़का त्रिभुज में भी ए है और ये छोटा वाला त्रिभुज में भी ए है, तो कोण ए बराबर कोण ए हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ देखिए कितना आसान सा, जब दो को बराबर हो गया तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के किस नियम से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एक तो प्रमाणित हो गया आपका, देखिए एक प्रमाणित हो गया, अब दूसरा बचा, तब दूसरा भी त्रिभुज वही लेंगे। तो यहाँ दूसरा त्रिभुज क्या लिए हैं, देखिए डी बी सी, पुनः त्रिभुज डी बी सी तथा ए बी सी, पूरे त्रिभुज के ए बी सी में। अब देखिए यह 90 है तो यह भी 90 है, तो देखिए पहले यही लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री के। देखिए इस त्रिभुज बड़का त्रिभुज तो यही 90 है ना, कोण बी 90 है दिया हुआ है, तो समझिए। आप देखिए इस त्रिभुज में देखिए छोटा वाला त्रिभुज में भी सी है, आई बड़ा वाला भी त्रिभुज में सी है, तो यानी कोण सी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब दो कोण बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं यह छोटका त्रिभुज है पूरे बड़का त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज डी, इसलिए कहेंगे त्रिभुज डी है, त्रिभुज डी बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी किस नियम से, एंगल समरूपता से, समरूपता से। यह भी साबित हो गया, समीकरण 1 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 में अगर RHS बराबर है, देखिए यह और यह बराबर है तो LHS भी बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी बी सी, क्योंकि परस्पर इसी को कहते हैं, यह एक दूसरे को समरूप होगा, समरूप होगा कि समरूप हो गया 1 और 2 से। यहाँ लिख दीजिए प्रमाणित, बस छोटा सा है, प्रमाणित हो गया, बहुत ही कम समय में आपको यह प्रमाणित हो गया। देखिए मात्र 5-7 मिनट में आपका यह प्रमाणित हो गया। उसी प्रकार से सब हो जाएगा। देखिए दूसरा है 6.8 आपका, यह पाइथागोरस पर में है, यह आपको ध्यान रखना होगा, जरूरी है, कहीं पूछता है, बार बार पूछता है। देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह आपको साबित करना है, समझ गए। यह आप साबित करना है तो पहले एक तो समकोण बना लीजिए, आप बना लिए, यह आप नामकरण भी कर दीजिए ए बी सी, समझ गए। तो इसका कह रहा है कर्ण के स्क्वायर, एक भुजा के वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग, यह कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे, एक लिए अपना रचना कर लेंगे। तो रचना डॉटेड होता है, यह बात आप समझ रहे हैं। रचना हम कर लिए जिस प्रकार से अभी पीछे में किए थे, तभी मेरा साबित होगा। इसका नाम डी दीजिए। आप देखिए दिया क्या है और साबित क्या करना हुआ लिखिए, लिखिएगा। दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समझ गए। यह सिद्ध करना है। तो हम लोग अब कुछ रचना भी किए हैं, रचना किए हैं। तो रचना में लिखे हैं BD लंब
किस पर खींचे हैं, ए सी खींचा, ए सी खींचा, बस इतना ही रचना किए हैं। तो अब हम आएंगे प्रमाण पर। अब देखिए हम लोग प्रमाण लिखेंगे, बहुत ही प्रमाण आसान है, वही जैसे पिछले थ्योरम में पढ़े थे 6.7 उसी प्रकार लेंगे। क्या लेंगे, ए डी त्रिभुज, लेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा ए बी सी में ऐसे ही लिए थे, ए बी सी में इसको समरूप करेंगे। तो यह देखिए यह 90 है, ये पूरे बराबर का त्रिभुज में यह भी 90 है रचना से। तो कोण डी बराबर कोण बी कह सकते हैं, इसलिए प्रत्येक 90 होने के कारण। और कह सकते हैं कोण ए जो है दोनों में है, तुरंत हम बताए थे यह उभयनिष्ठ है। यह क्या है, उभयनिष्ठ है। जब एंगल एंगल से नहीं हो जाएगा समरूप, देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी बी समरूप त्रिभुज हो जाएगा, ए बी सी किस नियम से, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। यह बात आप जान रहे हैं, जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, संगत भुजा का अनुपात, अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। बस इसी संगत भुजा का अनुपात बराबर करने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं। तो हम अभी तुरंत समरूप कर चुके थे, ए डी बी यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको सस्पिशन होगा। ए डी त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो अब हम देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या, इधर ए बी लेंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा बोलिए, ए सी। देखिए शुरू वाला लास्ट वाला, तो ए सी बराबर क्या ले लें हम, इसको बीच वाला नहीं लेना है, इसका हमका कोई काम नहीं है क्योंकि यह चारों बगल का ही काम है। तो बी डी का लेना ही नहीं है, बी डी हमको कभी नहीं लेना है। तो अब ए डी लेंगे, यह भुजा का काम है ए डी। तो ए डी बटा क्या हो जाएगा, देखिए ए डी बटा ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तिरछा गुना कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी। समीकरण 1 रख लीजिए इसको, समझ गए, अच्छा से लिख दे रहा है ए डी समीकरण 1। पुनः त्रिभुज कोण लेंगे उसी प्रकार, देखिए बी डी सी त्रिभुज बी डी सी तथा ए बी सी, ए बी सी में इसको भी समरूप करेंगे, कोण बी और कोण यह जब 90 है तो यह भी 90 होगा। तो क्या देंगे, कोण डी बराबर कोण बी प्रत्येक 90, इसको भी समरूप करके लेंगे प्रत्येक, ठीक से लिख दे रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री। और यह सी देखिए छोटा वाला में बराबर है, दोनों में है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। इस नियम से एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया है। तो आगे आ जाओ, त्रिभुज समरूप हो गया तो हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज का संगत भुजा के अनुपात, अनुपात बराबर होता है, होता है। यह लिखे हैं तो थोड़ा बराबर यहाँ दिखा देते हैं, तब हम लोग दूसरे में जाएंगे, समझ गए। तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर लिखिए पहले, हम बोले बिचला से को कोई मतलब न है, यानी डीबी से कोई मतलब नहीं है तो बीसी लेंगे, क्या लेंगे, बीसी लेंगे, बीसी बटा बीसी लिए तो इसको क्या लेंगे, एसी लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे बिचला से कोई मतलब नहीं है इस बिचला से। तो आप बताइए बीसी ने डीसी ले लेंगे, डीसी बटा बोलिए क्या हो जाएगा, डीसी इधर लिए तो इधर भी हो जाएगा बीसी, और तिरछा गुना कर देंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना डीसी हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आराम से लिख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एल एच को एल एच दे रही है तो बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, इधर देखिए इधर है ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी प्लस इधर क्या है ए सी गुना ए डी, दोनों एक ही चीज है, ए सी गुना
ए डी, दोनों क्या है, ए सी गुना डी सी, एक ही चीज नहीं है, डी सी है, ए सी गुना क्या है, डी सी। तो इसको हम मिटा सकते हैं, पहले मिटाइए इसको, ए सी गुना डी सी। देखिए इसको तो सेम लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए प्रमाण हो गया, दोनों में ए सी कॉमन है, ए डी है डी सी है, तो ए सी हम निकाल सकते हैं, इधर हो गया ए डी प्लस डी सी। अब सुनिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी तो है ये है, ए सी तो आपका यह है ये है, अगुना देखिए ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, पूरा ए सी नहीं हो जाएगा, ए सी हो गया। देखिए साबित हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यही ना साबित करना था, हो गया प्रमाणित। प्रमाणित कितना आसान था। देखिए अब हम लोग 6.9 देखेंगे, यह भी बहुत आसान है। देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि विलोम है, क्या है, विलोम है, किसका विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। अभी जो पाइथागोरस प्रमेय देखे उसका उल्टा है, उसमें देखे थे कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन इसमें है दोनों वर्गों की योगफल दिया हुआ है, तो इसमें एक कोण जो होता है सम्मुख कोण, जो समकोण होता है वह दिखाना है, पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यह दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, एक लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं आपके सामने में। देखिए यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज ले लिए। इसमें एक चीज और करना होगा, आपका रचना भी करना होगा, समझ गए, तो रचना करेंगे बाद में, पहले यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं, एक आपका रचना कर लेते हैं। रचना इसमें आपको एक करना होगा, रचना तो डॉटेड होता है इसलिए हम ऐसा खींचे, यह भी समकोणे बनाएंगे, रचना में भी क्या करेंगे हम लोग, समकोण बनाएंगे। समझ लीजिए यह क्या है, रचना में यह समकोण त्रिभुज, क्या है यह, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह रचना बना लिए। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर बना लिए। अब देखिए कितना आसान से यह भी हो जाएगा आपका विलोम। अब पहले दिया क्या है यह भी सीखेंगे, अब बनाना क्या है यह भी सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई अथी नहीं। देखिए क्या है, पहले लिखते हैं दिया क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। दिया है कि ए बी सी, एक एक त्रिभुज दिया हुआ, ये तो हम रचना किए हैं, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, यहाँ समकोण नहीं लिखे, त्रिभुज है जिसका भुजा ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है कितना है, तो सिद्ध करना है, बहुत आसान है, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, बस। तो इसमें थोड़ा सा रचना किए वह लिख दिए, रचना में लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल दे दिए पी क्यू आर खींचा जिसका कोण पी, जिसका कोण P बराबर 90 डिग्री समकोण है, तथा PQ बराबर AB और क्या BC बराबर QR खींचा, BC बराबर QR खींचा, इतना हम कर लिए, समझ गए, BC बराबर QR खींचा, इतना कर लिए। अब हम लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा प्रमाण में कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चाहे इसके बारे में नहीं लिखेंगे तो पहले यह लिख लेते हैं, इसी के बारे में लिख लेते हैं, अपना रचना से जो दिया हुआ उसमें लिख सकते हैं, ये तो दिया हुआ है पहले वही लिख लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है। हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आर के होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम यहाँ रचना से बनाए हैं बराबर है, अगर यहाँ बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगला पेज में जाइए। प्रमाण जो हम यहाँ लिख दिए हैं इसको हटा कर समझिए, इसको दोबारा हम वहाँ लिख दे रहे हैं, आप दोबारा नहीं लिखिएगा, यह जो है दोबारा आप नहीं लिखिएगा, समझ गए। तो आते हैं दोबारा यहाँ पर, यहाँ इसके स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी
आर को होल स्क्वायर बराबर पी क्यू को स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए पी क्यू के बराबर आप पहले समझ लीजिए, पी क्यू के बराबर हम लिख सकते हैं, अभी आपको हम बताए हैं पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के, और बी सी के बराबर है क्यू आर। तो दोनों को हटाकर हम लिख सकते हैं, तो पी क्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। अब प्लस देखिए, प्लस क्या है, क्यू आर के हटाकर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रचना से कहाँ से आया, ये रचना से। यह तो अपन पाइथागोरस लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। इतना बात आप समझ गए। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह भी लिखिए। देखिए ए बी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर है, ये भी नहीं, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यहाँ बी सी होगा बी सी के स्क्वायर, यह दिया है, यह दिया है। तो देखिए इसको समीकरण 1 का समीकरण 2 मानिए, तो यहाँ आप समीकरण 1 और 2 से देखिए कुछ हो रहा है, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इधर स्क्वायर खत्म हो गया तो इधरों खत्म हो गया, तो यानी पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी हम साबित कर चुके हैं, यानी ए सी बराबर पी आर, अच्छा पी आर बराबर ए सी हो गया। यह भुजा इसका समांतर अति बराबर हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। तो सर्वांशम करेंगे तो सभी कोण और सभी भुजा बराबर होता है, बस हो गया। तो चूंकि अब हम अब आएंगे, अब त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर। अब यहां से आइए हम कलर चेंज कर देते हैं, तो समझिएगा इसके बाद में। समझिए हम यहाँ साबित कर चुके हैं पी आर बराबर ए सी, यहाँ लिख सकते हैं साबित कर चुके हैं। और हम रचना से माने हुए हैं ए बी बराबर, चाहे उसका भी भुजा मानिए, पहले उसका लिखे हैं तो लिख सकते हैं उसका भी मानिए, पी क्यू बराबर ए बी। यह कहाँ से आया, रचना से, रचना से। और भी माने हैं कि क्यू आर बराबर, यहाँ लिख देते हैं, देखिए आपका यहाँ लिख देते जगह हो जाएगा, क्यू आर बराबर बी सी, यह रचना से, यह भी रचना से। अब देखिए तीनों भुजा बराबर हो गए, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह जो है इसके बराबर हो गया। जब तीनों एक दूसरे के भुजा बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा, त्रिभुज पी क्यू आर। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका सभी का मुख कोण बराबर होगा, तो हो जाएगा त्रिभुज। देखो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण क्यू बराबर हम माने हुए हैं, कोण क्यू बराबर क्या माने हैं, 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कोण क्यू बराबर हम क्या माने हैं रचना से। देखिए कोण सॉरी पी यहाँ थोड़े होगा, यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, जो शुरू में हम पी लिख दिए, यह 90 डिग्री है, नहीं है, यह 90 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर क्या माने हैं, 90 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। इसलिए कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, यहाँ रचना से आप लिख सकते हैं, रचना से। तो यह क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया, यही हमको साबित करना था। अब यह 3 थ्योरम हम अभी बताए हैं, यह आप थ्योरम आप समझ रहे होंगे, बहुत सुंदर से समझे होंगे। क्या है थ्योरम, पहला थ्योरम हमारा था 6.7 था। आप क्या समझे थे 6 थ्योरम में, 6.7 में आप समझे थे यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज आपको हम बना के थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपको याद रहे। मान लीजिए यह त्रिभुज है, इसका भुजा ए बी सी रहे, तो इस पर से यदि कर्ण के सामने से यदि लंब डाला जाए तो यह जो है यह आप परस्पर अपना भी समरूप होगा, और यह एक एक करके इसका ये छोटा वाला त्रिभुज यह जो देख रहे हैं बी सी डी, यानी बी सी डी भी जो है पूरे का समरूप होगा। यानी कहेंगे हम ये अगर ऐसा दिया हुआ रहे तो हम कह सकते हैं बी सी डी समरूप होगा ए बी सी का, और क्या बी डी ए समरूप होगा ए बी सी का, तथा ये परस्पर भी समरूप होगा, यानी बी सी डी समरूप होगा डी बी ए, चाहे डी यहाँ लिख सकते हैं बी डी ए, समझ गए। यह ऐसा हम बताए। और 6.7 में 8 में हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय कि यदि वह एक कोण बी समकोण हो
तो ए बी ए सी स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और 6.9 में समझे तो इसका विलोम, यदि इसका भुजा के स्क्वायर बराबर हो, इसके अन्य दो भुजाओं को एक भुजा जो है इसके जो कर्ण जो है और यह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो यह जो होता है कर्ण के सामने वाली सम्मुख कोण जो होता है समकोण होता है, यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री होता है। यह हम लोग साबित कर चुके हैं और आपका यह थ्योरम का पूरी तरह क्लास समाप्त हो गया है। अब हम लोग 6.5, 6.6 दो वीडियो में आपका त्रिभुज एकदम पूरा तरह समाप्त कर देंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।